अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशउरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सूरा अल-बक़रा आयत नंबर 154। सबसे पहले इस आया करीमा के एक एक हर्फ का माना याद करना है। इरशाद हो रहा है वला तक़ूलू, वाव इसके माना है और, ला तक़ूलू ये फेल नहीं है, जमा मुज़क्कर हाजिर का सिगा है, इसमें रोका जा रहा है कि ला तक़ूलू न कहो। ले मन, ले माने लिए, मन माने जो, उस शख्स के लिए जो युक़तल फेल मुज़ारे मजहूल से वाहिद मुज़क्कर गायब का सिगा है। यक़्तुलो इसके माना है वो कत्ल करता है, और युक़तलो इसका माना है कत्ल किया जाता है, यानी मारा जाए, शहीद हो जाए। तो ला तक़ूलू लिमन युक़तल, और न कहो उस शख्स के लिए जो कत्ल किया जाए, फ़ी सबीलिल्लाह अल्लाह की राह में। फ़ी माने में, सबील माने राह, अल्लाह माने अल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, अल्लाह की राह में। बल बल्कि, अहया, अहया हय्युन की जमा है, इसके माना है जिंदा हैं। वलाकिन और लेकिन, ला तशउरून तुम शऊर नहीं रखते, तुम नहीं समझते। इस आया करीमा का बामुहावरा तर्जुमा ये है कि और उन लोगों को जो अल्लाह की राह में मारे जाएं, कत्ल कर दिए जाएं, उन्हें मुर्दा मत कहो, बल्कि वो जिंदा हैं, लेकिन तुम नहीं समझते, तुम्हें इसका शऊर नहीं, तुम नहीं जान सकते कि वो जिंदगी कैसी है। वलाकिन ला तशउरून, और तुम्हें शऊर नहीं। इससे पहली आया करीमा में इंसान को सब्र की अफादियत बताई गई, सब्र की अहमियत से आगाह किया गया कि जिंदगियों को आसान बनाने के लिए इंसान बात बात पर बेसब्री का मुजाहरा करते हुए अपने आप को परेशानी में न डाले, बल्कि ऐसे हालात जो ज़िंदगी को कठिन बनाते हैं, मुश्किलात लाते हैं, परेशानियों का मूजब बनते हैं, उनमें सब्र किया जाए। अब सब्र का ये मर्तबा उस वक्त इंतहाई सब्र आजमा होता है कि जब इंसान अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए मुशरिकों में, मुनाफिकों में, काफिरों में, गैर मुस्लिमों में इस तरह घिरा हुआ हो कि वो उसे इस बात की इजाज़त ही न दें कि वो अल्लाह का नाम ले सके। उन हालात में जब इंसान अपने ईमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कोशा रहता है, तो यकीनी तौर पर हक और बातिल की जो आवेज़िश अज़ल से आ रही है, वो ज़ोरों पर जाती है, और उसमें फिर एक दूसरे से भिड़ जाने के मौके आ जाते हैं। और जब ऐसे हालात पैदा हो जाएं, तो जाहिर है कि जान भी जाती है।
जिंदगी का चिराग भी गुल हो सकता है। तो अब इस्लाम क्योंकि इंसानियत का दीन है, इस्लाम दुनिया में इंसान को अज़मतें अता करने और आखिरत में दायमी नेमतों से नवाजने का नाम है। इसलिए इस मौका पर अहले ईमान के लिए अल्लाह ताला की तरफ से अपनी जानों का नजराना देने वालों के लिए एक हुक्म दिया गया। शहीद इसके माने गवाह के भी होते हैं, इसके माने हाजिर होने के भी होते हैं। अब परवरदिगार आलमीन ने ऐसे लोगों के लिए जो अल्लाह की राह में, ये याद रहे कि अल्लाह की राह क्या है। अल्लाह की राह उसके नाजिल करदा दीन के मुताबिक जिंदगी बसर करना। उस राह में अगर किसी की जान जाए, दुश्मनाने इस्लाम से टक्कर लेते हुए, उनसे अपने ईमान का तहफ़्फ़ुज़ करते हुए, तो उनके लिए ये कहा गया कि उन्हें मुर्दा मत कहो। उनके लिए ये कलेमा ज़ुबान पर न लाओ कि वो मर गए। फरमाया बल अहया, बल्कि वो जिंदा हैं। वलाकिन ला तशऊरून, अब उस जिंदगी का ताल्लुक क्योंकि आलम बरज़ख से है, इसलिए कहा गया कि वहाँ उनको किस तरह की नेमतें मिल रही हैं उसका तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। तुम तो इसी दुनिया में अपने आसपास जिस किस्म के माहौल को देखते हो उसी पर ही कयास कर बैठते हो, लेकिन नहीं, एक आलम बाला था, बाला है, एक आलम दुनिया है, एक आलम बरज़ख है और एक आलम आखिरत है। हम आलम बाला में थे, कौन जानता है कि वहां हमारी क्या कैफियत थी। रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल अरवाहु जुनूदुम मुजन्नदा, ये रूहें एक जमा शुदा लश्कर हैं जिनकी वहां उल्फत हुई, उन्होंने दुनिया में भी आकर एक दूसरे से उल्फत की। फमातन आकर, और जो वहां अजनबी रहे, वहां एक दूसरे से दूर रहे, वो दुनिया में भी आकर एक दूसरे के लिए अजनबी रहे। अब ये आलम दुनिया, इसे आजमाने के लिए इसे परवरदिगार आलमीन ने अपने एक अंदाज में अपनी कुदरत और अपनी शान के मुताबिक बंदे को भेजकर उसको आजमाइशों से गुजारा, इम्तिहानात से गुजारा, और उसके बाद आलम बरज़ख है। आलम बरज़ख के बाद आलम आखिरत जो हमेशा हमेशा की जिंदगी है। अब इस आया करीमा के हवाले से हमें ये बात याद रखना चाहिए कि जब अहले ईमान दुश्मन के मुकाबिल मैदान जंग में जाते हैं, वहां अगर कामयाब होकर लौटे हैं तो गाजी कहलाते हैं, तो भी उन्हें अजर मिलता है। और अगर वहां वो अपनी जानों का नजराना अल्लाह की राह में पेश कर दें तो फिर उनको हमेशा की जिंदगी अता कर दी जाती है। यहां पर तो ये कहा गया कि उन्हें मुर्दा न कहो। एक और आया मुबारका में हुक्म हुआ कि ला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाहि अमवाता, अल्लाह की राह में शहीद किए जाने वालों को मुर्दा तसव्वुर भी ना करो। अपने दिल और अपने ज़हन के किसी गोशे में ये ख्याल ही ना लाओ कि वो मर गए, बल्कि वो जिंदा हैं और अल्लाह के यहाँ उन्हें रोजी मिल रही है, उन्हें रिज्क मिल रहा है। मैं इससे पहले अर्ज कर चुका कि वो आलम बरज़ख है, इसलिए उस आलम बरज़ख की ज़िंदगी को हम दुनिया की ज़िंदगी में तसव्वुर करने बैठ जाएं
क्या अंदाज है, किस तरह से उनको रोजी मिल रही है, किस तरह उनके पल गुजर रहे हैं। नहीं, हमें ये हुक्म दिया गया कि ना उन्हें मुर्दा कहो और ना उन्हें मुर्दा तसव्वुर करो। बात यह है कि परवरदिगार आलमीन ने मुझे और आपको अपने फजल व करम से जिंदगी दी, वजूद दिया, दुनिया की जिंदगी में तरह तरह के सामानों से नवाजा, और साथ ही ये बता दिया कि ये आर्जी है, यहाँ किसी को बका नहीं। इन्नका मय्यतुम व इन्नहुम मय्यतून। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उस अब्द कामिल को, जिसके लिए उसने अपना रब होना ज़ाहिर किया, जिसके लिए उसने ये कायनात बनाई, उन्हें भी ये फरमाया कि इन्नका मय्यतुन, ए महबूब अलैहिस्सलाम, आप भी मौत के अमल से गुजरेंगे। व इन्नहुम मय्यतून, और ये तमाम लोग भी मौत के अमल से गुजरेंगे। अगर इस दुनिया में बका होती, इस दुनिया में किसी ने हमेशा के लिए रहना होता, तो हबीब किब्रिया शाफ़े रोज़े जज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौत के अमल से न गुजरते। मगर हम देखते हैं कि मदीना मुनव्वरा में आपका रोज़ा अनवर है, आप आलम बरज़ख में तशरीफ़ ले गए हैं। तो चूँकि ये दार फ़ानी है, इससे दार बका को मुंतकिल होने के लिए कोई जानवरों की तरह जाता है और कोई इंसानों की तरह। जो लोग जानवरों की तरह जाते हैं वो मर खप गए, उनके जिस्म गल सड़ जाते हैं, उनके वजूद मट्टी बनकर फजाओं में उड़ते हैं, उनके वजूद को कीड़े खाते हैं। लेकिन वो लोग जो इस चंद रोज़ा ज़िंदगी में उस मकसद को सामने रखते हैं जिसके लिए वो इस दुनिया में भेजे गए हैं, वो जब यहाँ से जाने लगते हैं, थोड़ी सी मेहनत नफ्स अम्मारा को नफ्स लवामा की तरफ लाइए, और नफ्स लवामा से नफ्स मुतमइन्ना की तरफ मुंतकिल होने की कोशिश करने पर परवरदिगार आलमीन फरमाता है कि ये जो नफ्स मुतमइन्ना, यानी जिन्होंने अपने दिलों को अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम की तालीमात के मुताबिक गुजारने पर इत्मीनान पा लिया, उनको जब दुनिया से जाना होता है तो कुरान कहता है, उन्हें पुकारा जा रहा होता है कि या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिका रादियतम मर्दिय्यह फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। उनके लिए जन्नत के दरवाजे खोले जाते हैं। जाते जाते उनको फरिश्ते ये मजदा जहाँ फिजा सुना रहे होते हैं कि तू हयात अबदी की तरफ मुंतकिल हो रहा है, तू अल्लाह की जन्नत में जा रहा है। तो अब यहाँ ये जो कहा गया कि अल्लाह की राह में कत्ल किए जाने वालों को मुर्दा न ख्याल करो, अगर हम इसे उस मंजरनामे में समझने की कोशिश करें कि जब रसूल अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 13 साल मक्की इंतहाई कठिन हालात में गुजार कर मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए, वहाँ एक रियासत की बुनियाद पड़ी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दावत को बड़े अच्छे अंदाज में लोगों तक पहुँचाना शुरू किया, तो बातिल कुव्वतें उस पर मुतमईन न हुई, उनको करार ना आया। उन्होंने खा वो मदीना मुनव्वरा में थीं, आस पास थीं, मक्का में थीं, दूर दूर मुल्कों में थीं, वो सब की सब मुजतमे हुई और हक के सिवा साथ बातिल को टकराना था, और उस बातिल ने अपनी तमाम तर कुव्वतें जमा करके मुसलमानों के लिए जीना मुश्किल कर दिया। अब नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह की तरफ से हुक्म मिला कि इंतहाई साबित कदमी, बर्दाश्त
और उलुल अज़मी के साथ इनका मुकाबला करना है। अब जाहिर है कि बातिल के साथ टकराते हुए इंसान की जान भी जाती है। अब ज़ाहिरी तौर पर वो लोग जो जंगों में शहीद हुए, उनके पसमानदगान, उनके वरसा, उनके दोस्त अहबाब, उनके जहनों में ये ख्याल आया कि ओहो ये तो चले गए, इनको तो मौत आ गई, इन्हें दुनिया की नेमतों से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होने का मौका न मिला। तो इस पर परवरदिगार आलमीन ने अपने ऐसे बंदों के लिए जो इनामात रखे हैं उनसे आगाह करते हुए अहले ईमान को हुक्म दिया कि ए ईमान वालो, ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। जिंदगी तो आर्जी है, जानने तो जाना ही है। अब वो जाने जो अल्लाह के दीन को सर बुलंद करते हुए बातिल से टकराते हुए गईं, उनको किसी तरह का कोई खसारा नहीं है। उनके लिए परवरदिगार आलमीन ने जो आलम बरज़ख और आलम आखिरत में इनामात तैयार किए हुए हैं वो उनमें दाखिल हो गए। उलमा कहते हैं कि शहीद को शहीद इसलिए कहते हैं कि वो दुनिया के अंदर इधर उसकी जान गई, उधर वो अल्लाह के हुजूर हाजिर हो गया। हुजूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने जन्नत में शुहदा की अरवाह को सब्ज परिंदों की सूरत में मुस्तफीद होते देखा। और फिर पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के इन अहकामात की रोशनी में अहले ईमान को बताया कि दुनिया से जाते हुए जो लज्जतें शहीद हासिल करता है वो किसी और के हिस्से में बहुत ही कम आती है। हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन जब शहीद को अपने नामाज से नवाजेगा और उससे पूछेगा कि कोई और आरजू और तमन्ना हो तो बताओ, वो कहेगा कि अल्लाह मेरी ये तमन्ना है कि मुझे एक बार फिर दुनिया के अंदर भेज। ऐ अल्लाह, तेरे दीन की सरबुलंदी के लिए बातिल के साथ टकराते हुए जान देने में जो लज्जत मिली थी, मैं उसी को पाने का मुतमन्नी हूँ। 10 बार मुझे वापस भेज, मैं तेरी राह में सर कटाऊं। अब ग़ज़वा बदर में भी सहाबा शहीद हुए, ग़ज़वा उहद में भी शहीद हुए, बाकी जंगें भी हुई, उन ग़ज़वात में भी सहाबा शहीद हुए और ये सिलसिला क़यामत तक रहना है। इसलिए परवरदिगार आलमीन ने फरमाया कि मेरी राह में जान देने वालों को आपने ज़ुबान से ये नहीं कहना कि वो मर गए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं। ये तो अल्लाह की राह में जान देने वाले हैं। लेकिन जैसा कि मैं अभी अर्ज कर चुका कि इंसान नफ्स मुतमइन्ना हासिल करे, उससे आगे नफ्स मोमना की तरफ जाने के लिए तो बड़ा ही मरहला है। लेकिन ये कि राजिया मर्जिया से गुजरते हुए जो जो इंसान अल्लाह का कुर्ब पाता है, तकवे के दर्जात हासिल करता चला जाता है, वो हयात आबदी पाता है। ये जो दुनिया के अंदर हम चंद गिरोह गिनते हैं कि ये वली है, ये सिद्दीक है, ये शहीद है, ये नबी है, ये एक फहरिस्त दी है कुरान पाक में। इस फहरिस्त के जितने शुरका हैं, इस फहरिस्त में आने वाले जितने नफूस कुदसिया हैं, उनको मौत नहीं आती, उनका विसाल होता है, वो अल्लाह की तरफ मुंतकिल होते हैं, वो अल्लाह से मुलाकात करते हैं,
हरगिज नमी रबा के दिलश जिंदा शुद्ध ब इश्क सबतस्त बर जरीद आलम दवा में वहाँ। शहीद चूंकि अल्लाह की राह में लड़ता हुआ अपनी जान का नजराना देता है, उसको ये शहादत का मकाम ऐसा मिलता है कि उसका जिस्म इस तरह से तरोताज़ा रखा जाता है कि दुनिया में जिस जख्म से वो घायल हुआ है वो जख्म भी मुंदमिल नहीं होता। शुहदाए ओहद के बाद अजसाद जब जाहिर हुए तो सहाबा फरमाते हैं कि सिर्फ इतना नहीं कि वो बदन तरोताज़ा थे, बल्कि उनके हाथ जिस जख्म पर पड़े हुए थे उस जख्म से जब हम उनके हाथ को उठाते तो खून का फवारा निकल पड़ता। एक सहाबी को मुंतकिल करना था नहर खोदने की बिना पर, तो उनके पाँव में फावड़ा लग गया। उससे जब जख्म आया तो खून रिसने लगा, खून बहने लगा, खून का फवारा छूटा। और बल्कि उलमा ने तो सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में यहाँ तक लिखा कि वो बाकायदा सलाम का जवाब देते थे। एक साहबिया कहती हैं कि कितने अरसे तक मैं जब उनके मज़ार पर जाती, वहां से गुजरती, सलाम करती, मुझे उनके सलाम का जवाब मिलता। इस तरह से अल्लाह ताला इनको तरोताज़ा रखता है। और अंबिया अलैहिस्सलाम को अगर आप देखें तो कुरान ने कहा कि हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, बैतुल मक़दिस की वीरानी देखकर परेशान होते हैं। फ़अमातहुल्लाहु मिअता आम, अल्लाह ने उन्हें 100 साल के लिए दुनिया में मौत दे दी। अब अल्लाह का नबी अपनी रूह के जिस्म से जुदा होने के बाद इस जमीन पर 100 साल क़याम फरमा रहे, और उस 100 साल के अरसे में कुरान कहता है कि उनका वजूद, उनका लिबास तो जिस तरह तरोताज़ा और एक अच्छी हालत में रहे, उनके पास पड़े हुए खाने पीने की जो चीज़ें थीं, फल वगैरह थे, वो भी नहीं कुमलाए। ये कुरान की शहादत। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा कि रूह कब्ज होने के बाद वो कम अज कम 1 साल अपनी लाठी के सहारे इस तरह खड़े रहे कि जिन्नात उनको जिंदा समझकर रात दिन काम करते रहे। ये कुरान की शहादतें। असहाब कहफ शहीद नहीं हुए, नबी नहीं है, सुलहा हैं, 309 साल सोए रहे, पहलू बदलते रहे, उसके बाद अल्लाह ने उन्हें उठा बिठाया। तो इसलिए वो चूंकि आलम बरज़ख है, उसको दुनिया में कयास करते हुए अपने जैसा समझकर ये कहना कि मर गए, नहीं। आलम बरज़ख एक अलग आलम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन लोगों के इस नज़रिए को उन पर वाज़े करने के लिए जो ये कहने लगे कि ये दुनिया की नेमतों से महरूम हो गए, दुनिया से चले गए, कट गए, शहीद हो गए, तो फरमाया कि ए ईमान वालो, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि ला तक़ूलू लिमन युक़्तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, अल्लाह की राह में जानों का नजराना पेश करने वालों को मुर्दा मत कहो, बल अहयाउम वलाकिन ला तशऊरून, बल्कि वो जिंदा हैं लेकिन तुम्हें उनकी ज़िंदगी का शऊर नहीं। परवरदिगार आलमीन ने सब्र के इसी तनाजुर में कि एक तो वो वक्त है कि इंसान दुनिया में मुश्किलात को उसको मुश्किलात पेश आती हैं, उनका सामना करता है, और इसी तरह जब वो इस राह में सब्र करता हुआ अपनी जान अल्लाह की राह में देता है तो हमेशा की ज़िंदगी पा लेता है। परवरदिगार आलमीन हमें इन हक़ाइक़ को अपने दिल में जगह देने की तौफ़ीक़ अर्ज़ानी फ़रमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।